शैलेंद्र गुप्ता, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनमें से हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर यानी कि अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। आज हम लोग अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि अल्केन का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसा कि इसके पहले 10+2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेम उसी के आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रोल ऑफ अल्केन क्या है और मेन रूप से उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यानी कि नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आते हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन का नॉमेनक्लेचर, जैसा कि हमें पता है कि जो नॉमेनक्लेचर होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुरू के जो छोटे छोटे कंपाउंड हैं 1, 2, 3, 4 कार्बन तक के जो कंपाउंड हैं, उनका जो नॉमेनक्लेचर है वह जो पुराना सिस्टम है उस सिस्टम के आधार पर उसका नॉमेनक्लेचर होता है, जिसे हम ट्राइवियल सिस्टम कहते हैं। लेकिन यह ट्राइवियल जो सिस्टम है, इस नॉमेनक्लेचर से जब बड़े कंपाउंड जहाँ ढेर सारे ब्रांचेज होते हैं, तो उन ब्रांचेज में जब हम जाते हैं तो उन कंपाउंड्स के बारे में नॉमेनक्लेचर करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसके लिए IUPAC सिस्टम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह जो सिस्टम है, यह ऑर्गेनाइजेशन, इनके आधार पर इसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इनके आधार पे जो नॉमेनक्लेचर है, उस नॉमेनक्लेचर के आधार पे जो कंपाउंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज हम इसी IUPAC सिस्टम के आधार पे अल्कीन का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो अल्केन होते हैं, अल्केन दो तरह के होते हैं, एक ब्रांच्ड होते हैं, एक अनब्रांच्ड होते हैं। उनके आधार पर इनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले जब हम नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है, इन सभी कंपाउंड में जो फर्स्ट रूल हम फॉलो करते हैं वह होता है कि जो ऑर्गेनिक अल्केन है, इस अल्केन में जो अल्केन है, इस अल्केन में कार्बन का सबसे बड़ा चेन सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट रूल यह है कि जब हम किसी अल्केन का नॉमेनक्लेचर करने जाते हैं तो उस समय हम अल्केन का सबसे लॉन्ग चेन हम ढूंढते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जो होता है वह फर्स्ट रूल होता है। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल ग्रुप में देखेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन का एक चेन है और उसमें एक जगह पे यहाँ ब्रांचेस CH3 है। तो अब यहाँ नॉमेनक्लेचर हम करेंगे तो दो तरह से नॉमेनक्लेचर हो सकता है। एक हम इधर से नॉमेनक्लेचर करेंगे जैसे कि इस पे किया गया है, एक दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इन दोनों रूप में यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों में हमारे पास 8 जो कार्बन है, 8 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा सा जो चेन है उस चेन का हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे यही कंपाउंड यहाँ से अगर इस तरह से ब्रांच करके जा रहा है, तब हम नॉमेनक्लेचर को उसी तरह इस तरह से हम लेके चले जाएंगे कि जहाँ से जो चेन है वो एक लंबा चेन बना है। जैसे अब यहाँ देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इस कंपाउंड में यह सबसे बड़ा चेन बनेगा। तो यहाँ लेंगे, अगर यही इस तरह से दो कंपाउंड हो तो हम इस तरह से अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेंगे, और न तो इधर से भी लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी नहीं लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी नहीं लेंगे। अब हमें लेना होगा तो या तो हम इधर से लेंगे या तो इधर से लेंगे। तो जो नॉमेनक्लेचर लेंगे या हम यहाँ से, यानी सबसे लंबा जो चेन होगा, लेकिन उसमें हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम यह देखते हैं कि किधर से पहले ब्रांचेज पढ़ना है। जिधर से पहले ब्रांचेज पढ़ जाता है उधर से ही लेते हैं। जैसे हम यहाँ से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ 4th पोजीशन पे यहाँ CH3 एक ब्रांच है। अब इधर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन पे यह ब्रांच पड़ेगा। तो जहाँ से ब्रांच नजदीक होता है, जिनकी नंबर कम होता है, वहां से हम लेते हैं तो एक बड़ा सा चेन मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से नेक्स्ट जो होता है वह लोएस्ट नंबर रूल का हम फॉलो करते हैं। लोएस्ट नंबर रूल यानी कि जो ब्रांचेज होता है उसकी संख्या लोएस्ट होनी चाहिए।
अभी जैसे हम अभी लास्ट लेवल में हम लोगों ने देखा है कि जो लॉन्ग ब्रांचेज है, ब्रांचेज की नंबरिंग किसी एक पॉइंट से हम शुरू करेंगे, किसी एक पॉइंट से, और उस पॉइंट से हम करेंगे जिधर से ब्रांचेज नजदीक पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखेंगे एक एग्जांपल इसका देखते हैं। यहाँ तक जैसे अब हमारे पास दो कंपाउंड है, यहाँ एक कंपाउंड है, यही कंपाउंड यहाँ पर भी है, तो हम देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 इधर से जब हम चलते हैं तो यह जो पोजीशन है यह सेकेंड पोजीशन पे पड़ता है, जबकि अब इधर से जब हम चलते हैं 1 2 3 4 5 तो यह फोर्थ पोजीशन पे पड़ता है। तो हम देखेंगे कि इधर से फोर्थ पोजीशन पे पड़ता है और इधर से सेकेंड पोजीशन पे पड़ता है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे सेकेंड पोजीशन में पड़ेगा और यहाँ फोर्थ पोजीशन पड़ेगा। जब इधर से चलेंगे तो फोर्थ पड़ेगा और इधर से चलेंगे तो सेकेंड पोजीशन। तो हम इसका दो नॉमेनक्लेचर होगा, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इसका 2 नॉमेनक्लेचर होगा और नॉमेनक्लेचर हो जाएगा यहाँ 2 मेथिल हेप्टेन। ये 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5, तो हेप्टेन होगा, हेप्ट होगा। और जैसा कि हमें पता है कि जो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि प्रीफिक्स में हम नंबर ऑफ कार्बन को नोट करते हैं, यानी कि जो प्रीफिक्स होता है इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जैसे मेथ, एथ, प्रोथ जो भी होगा, आप प्लस जो सफिक्स होता है उसमें हम एन जोड़ देते हैं, यानी कि इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वह हो जाएगा, अगर 1 कार्बन है तो मीथेन होगा, 2 कार्बन है तो इथेन होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, 4 है तो ब्यूटेन होगा, 5 है तो हेप्टेन होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि 5 कार्बन है तो यहाँ हेप्टेन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ यह जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे हम देखेंगे कि यह जो पोजीशन है, यह जो ब्रांचिंग है यह दो तरह से है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 4 आएगा और इधर से नंबरिंग करेंगे तो हम 2 आएगा। तो अब हम देखेंगे दो नॉमेनक्लेचर मिलेगा, एक 2 मेथिल हेप्टेन होगा और एक 4 मेथिल हेप्टेन होगा। लेकिन हमें पता है कि जहां से लोवेस्ट नंबर होगा, यानी कि यहाँ 2 जो है लोवेस्ट नंबर है, इसलिए फर्स्ट जो नॉमेनक्लेचर है वो सही है और सेकेंड वाला सही नहीं है, तो 2 मेथिल हेप्टेन होगा। वही एग्जाम्पल यहाँ एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यदि हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, यह नंबरिंग करेंगे तो यह जो ब्रांचिंग कंपाउंड है, यह थर्ड पोजीशन पे पड़ेगा, अगर इधर से हम ब्रांचिंग करते हैं, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो यह जो ब्रांचिंग है यह फोर्थ पोजीशन पे पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि जो लॉन्ग चेन में जो ब्रांचिंग है उसकी संख्या जिधर से कम पड़ेगी वही नॉमेनक्लेचर सही होगा। तो इधर से देख रहे हैं तो यहाँ 3 पड़ रहा है तो हमें 3 एथिल और 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन होगा, तो 3 एथिल हेक्सेन होगा। तो यहाँ पे एक नॉमेनक्लेचर हमें मिलेगा 3 एथिल हेक्सेन, और इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ 4 पोजीशन पे एथिल ग्रुप है तो 4 एथिल हेक्सेन होगा। तो इस तरह हमें दो नॉमेनक्लेचर मिलेगा, लेकिन हम लोवेस्ट रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि जो लोवेस्ट नंबर है वह फॉलो होगा। तो लोवेस्ट कौन है? 3 है, तो यह नॉमेनक्लेचर सही होगा और यह गलत हो जाएगा, तो जाएगा 3 एथिल हेक्सेन। इस तरह, या फिर इसको हम दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल देखेंगे, और इसमें हम नंबर को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। नंबर को अगर ऐड कर लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा यह नंबरिंग है जो इस साइड से की है, तो यहाँ देखिए यहाँ 3 पोजीशन पे 2 ग्रुप है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3। फिर यहाँ से इस 4 पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 3 पोजीशन है, यहाँ 4 पोजीशन पे एक ग्रुप है और 5 पे ग्रुप है। किधर से? जब इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे 2 है, 4 पे एक ग्रुप है और फिर 5 पे एक ग्रुप है। तो अब इनका हम ऐड कर लेते हैं। 3 पर 2 है तो 3 ऐड कर लेंगे, 1 पे 4 है तो 4 को ऐड कर लेंगे और 1 पे 5 है तो 5 ऐड कर लेंगे, तो इस तरह 15 आएगा। अब इधर से हम नंबरिंग करते हैं, तब देखिए जब इधर से नंबरिंग हम करेंगे तो यहाँ पाएंगे कि यहाँ 3 पोजीशन पे एक ग्रुप है, फिर यहाँ 3 पोजीशन पे एक ग्रुप है और फिर 4 पोजीशन पे यहाँ पे एक ग्रुप है और 5 पोजीशन पे यहाँ पे 2 ग्रुप है। तो इस तरह से अब इनको हम ऐड करेंगे तो 3 पे 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 4 पे 1 यानी 4 हो जाएगा, अब 5 पे 2 है यानी 5 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 70।
तो हम देखेंगे कि इसमें लोएस्ट रूल को फॉलो किया जाएगा, यानी जिसका कम होगा, यानी कि यह 15 वाला जो ग्रुप होगा यह लोएस्ट होगा, इसलिए 15 जो ग्रुप है यह माना जाएगा और यह 17 जो ग्रुप होगा वह नहीं। नेक्स्ट देखेंगे नेम ऑफ द ब्रांच चेन अल्केन। जो ब्रांच चेन है उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे the substituent name and the parent alkane are joined in one word and there is a hyphen between the number and the substituent name। देखिए उसमें नंबरिंग जो होता है जिस पोजीशन पे होगा इस पोजीशन को यह जो ब्रांच का नाम लिख देंगे और इनके बीच में एक हाइफन लगा देंगे, यानी कि जो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि लंबा चेन हम ले लेंगे और उस लंबा चेन में हम यह देखेंगे कि जो हमारा सबस्टिट्यूएंट है जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से जब करेंगे तो 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे पड़ेगा, जब इधर से लेंगे तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे पड़ेगा, तो इधर से नहीं करेंगे, जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से करेंगे, तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे होगा। तो जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसके नाम चेन के नॉमेनक्लेचर के ठीक पहले नंबर के साथ एक हाइफन के द्वारा लिख देंगे, यानी कि यह मेथिल ग्रुप है तो हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे है तो 2 मेथिल, इनके बीच में एक हाइफन होगा, जैसे यहाँ देखिए 2 मेथिल और उसके बाद 2 मेथिल और यह जो जितने कार्बन का हेक्सेन होगा दोनों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे, बीच में किसी तरह का स्पेस नहीं देंगे। तो ये 6 कार्बन का हेक्सेन है, 6 कार्बन का अल्केन है इसलिए हेक्सेन होगा, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल हेक्सेन। जैसे यहाँ देखेंगे यह लिखा हुआ है 2 मेथिल हेक्सेन और मेथिल और हेक्सेन के बीच में किसी तरह का यहाँ गैप नहीं देंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गैप है तो गैप नहीं रहेगा, इसलिए यह नॉमेनक्लेचर गलत हो जाएगा, यह सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर ऑफ द साइड चेन। साइड चेन जो होगा उसका अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल आर्डर में लिख लेंगे, जिसमें अगर एक से अधिक ग्रुप है तो उस ग्रुप में जिसका अल्फाबेटिकल पहले नाम आ जाएगा उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप इक्विवेलेंट पोजीशन। अगर एक ही इक्विवेलेंट पोजीशन पे एक से अधिक ग्रुप है तो उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, जैसे अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन के बाद यहाँ एक ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 कार्बन के बाद यहाँ एक ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ 2 के बाद यहाँ एथिल ग्रुप है और 2 के बाद यहाँ मेथिल ग्रुप है, तो यहाँ इनका देखिए नॉमेनक्लेचर लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इधर से अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो 3 पोजीशन पे एथिल ग्रुप है और 5 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है। तो यहाँ हम इधर से नहीं करेंगे, इन दोनों के नॉमेनक्लेचर को देखेंगे किसका नॉमेनक्लेचर पहले आएगा। तो 3 पे एथिल और मेथिल, एथिल और मेथिल में एथिल जो होगा वो पहले आएगा, तो 3 पोजीशन पे एथिल है और यम और ई में यम पहले आता है इसलिए यह होगा, इसलिए हो जाएगा 3 एथिल और 5 मेथिल। ये नहीं होगा कि यहाँ पे जैसे 5 एथिल, इधर से नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे क्योंकि इधर से करेंगे, क्योंकि इन दोनों में एथिल पहले आएगा और मेथिल बाद में आएगा। तो ई और यम में ई पहले आता है इसलिए एथिल को पहले ले लेंगे और मेथिल को बाद में ले लेंगे। तो एथिल में हो जाएगा 3 एथिल 5 मेथिल और जितने कार्बन का होगा तो 7 कार्बन का है तो हेप्टेन हो जाएगा, जबकि यह यानी कि 3 मेथिल 5 एथिल यह नहीं होगा क्योंकि एथिल और मेथिल में ई पहले आता है और यम बाद में आता है। नेमिंग ऑफ द सेम अल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन। अगर सेम अल्किल ग्रुप हो और डिफरेंट पोजीशन हो, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इसको हम हाफ पर से डिवाइड कर दें, अगर इस कंपाउंड को हाफ पर से डिवाइड कर दें तो हाफ पर से डिवाइड करेंगे तो एकदम सेम हमें कंपाउंड मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे इधर भी वही ग्रुप है और इधर भी वही ग्रुप है, ठीक इसी में से इसमें भी हाफ करेंगे। तो अगर इस तरह से कंपाउंड हो जिसमें सेम अगर हो तो उसमें क्या करते हैं कि किधर से भी हम नंबरिंग कर लेते हैं और दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो हमें सेम कंडीशन मिलेगा, लेकिन नॉमेनक्लेचर जो रहेगा
उसको एक लॉन्ग चेन के आधार पर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इधर से भी हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ CH3 है, इधर से भी सेम है, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 सेम आएगा। यानी 2 और 3 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, तो हमारा हो जाएगा 2 3 डाई मेथिल अब ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसमें भी है, किधर से भी करेंगे तो हमें 4 कार्बन का चेन मिलेगा 1 2 3 4 5 कार्बन का मिलेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो किधर से भी करेंगे तो 5 मेथिल का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे इधर से हम चलते हैं 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, तो इन सब में जब 5 होगा तो 5 में यहाँ 2 ग्रुप है, और इधर से भी चलेंगे तो इधर से भी 2 ग्रुप है, तो नॉमेनक्लेचर सेम हो जाएगा। अगर इधर से हम कर लेते हैं तब भी सेकंड पोजीशन पे 2 मेथिल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे 2 मेथिल ग्रुप है। इधर से भी चलेंगे तो सेकंड पे 2 मेथिल ग्रुप है, फोर्थ पे 2 मेथिल ग्रुप है, तो नॉमेनक्लेचर सेम हो जाएगा 2 2 4 4 टेट्रामेथिल पेंटेन। तो इसी तरह हम देखेंगे अगर इस तरह का सेम कंडीशन है तो नॉमेनक्लेचर इसी तरह सेम हो जाएगा। अब लार्जर नंबर आप सबस्टिट्यूएंट का लार्जर जो नंबर होगा उसको हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम पोजीशन है, यहाँ पे 2 नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब देखेंगे कि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम यह देखते हैं कि किसमें अधिक से अधिक सबस्टिट्यूएंट मिले। जिसमें अधिक सबस्टिट्यूएंट मिलते हैं उस वह नॉमेनक्लेचर हम लेते हैं। जैसे हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से हम चलते हैं तो एक सबस्टिट्यूएंट यहाँ मिलता है, एक सबस्टिट्यूएंट यहाँ मिलता है। यहाँ पे हम देखेंगे एक सबस्टिट्यूएंट यहाँ मिलेगा और दूसरा जो सबस्टिट्यूएंट होगा यहाँ मिलेगा अगर हम यहाँ से नॉमेनक्लेचर करते हैं। और यदि अब इसमें देखते हैं एक दूसरा इसी तरह का नॉमेनक्लेचर यदि हम करते हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 से तो हमें सिर्फ एक सबस्टिट्यूएंट मिलेगा। अब दोनों में कंडीशन है, जब हम यहाँ से नॉमेनक्लेचर करते हैं तो एक सबस्टिट्यूएंट यहाँ मिलेगा और दूसरा यहाँ सबस्टिट्यूएंट मिलेगा, और जबकि सीधे सीधे नंबरिंग कर देते हैं तो केवल हमें यहाँ 1 सबस्टिट्यूएंट मिलेगा। तो ऐसे दशा में वह नॉमेनक्लेचर सही होगा जहाँ पे अधिक से अधिक सबस्टिट्यूएंट मिले, यानी कि यह जो नॉमेनक्लेचर होगा यह करेक्ट होगा और यह दूसरा वाला जो नॉमेनक्लेचर है यह रॉन्ग नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, अब यह होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे मेथिल और 3 पे एथिल, यानी कि 3 एथिल 2 मेथिल और यह 6 कार्बन का है तो हेक्सेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे 3 आइसोप्रोपिल हेक्सेन होगा, 3 आइसोप्रोपिल हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 केवल सबस्टिट्यूएंट है इसलिए यह रॉन्ग होगा और यह आपका सही नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है नंबरिंग द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, यानी कि जब भी किसी सबस्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यदि ब्रांचिंग जो है और उस ब्रांच में भी ब्रांच है तो उसको एक ब्रैकेट में लिख करके उसके पोजीशन को हम दिखा देते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझ में आएगा, जैसे हम देखेंगे यहाँ हम नंबरिंग कर रहे हैं तो इस नंबरिंग में हमारे पास 2 रास्ते, एक तो यहाँ से हम नंबरिंग करें आइए, फिर यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 और 4 इस तरह से नंबरिंग करते हैं। लेकिन हम यह जो सबस्टिट्यूएंट है यह सबस्टिट्यूएंट खुद ब्रांच है, ये भी आपस में ब्रांच है। तो जब इस ब्रांच को दिखाने के लिए हमें पहले ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा। जैसे 5 पोजीशन पे यह ब्रांच है तो इसको हम अलग से नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इसको नॉमेनक्लेचर करने के लिए यहाँ देखेंगे पहले ही पर ही ब्रांच है, यहाँ इधर से नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ब्रांच नहीं है, क्योंकि इस कार्बन का ब्रांच। अब यह केवल यह इतना इसका अलग से नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब इस नॉमेनक्लेचर को देखने के लिए हमें जैसे मान लीजिए इस तरह से CH है और इस CH से CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH है, इससे भी CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ CH3। तो जब इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यह जो पहला है यही से ब्रांचिंग है, इसीलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो पहले पे मेथिल है, दूसरे पे मेथिल है और यहाँ प्रोपिल है। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, इसका जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा तो वह हो जाएगा कि 1 मेथिल
1,2-डाइमेथिल, इसका जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 1,2-डाइमेथिल प्रोपीन। और इसको हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, किसके साथ, तो इसके पोजीशन के साथ। तो हो जाएगा 5, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1,2-डाइमेथिल प्रोपीन। अब इतना हो जाएगा यह ब्रांच। अब जितने का यह संख्या है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या फिर अब 5 का यहाँ हो जाएगा 6 7 8 9, यानी कि नन। तो हो जाएगा नोने, यानी कि इसका नाम हो जाएगा नोने। तो हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 1,2-डाइमेथिल प्रोपीन, ब्रैकेट क्लोज, और नोनेन हो जाएगा इस तरह। अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ स्केलेटल फॉर्म है, उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर में साइक्लोअल्केन मेन रूप से आता है। तो जैसे साइक्लोअल्केन देखेंगे, अब यह साइक्लोअल्केन है, तो इसमें अल्केन की तरह सीधे सीधे इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे, और नॉमेनक्लेचर के ठीक पहले साइक्लो शब्द ऐड कर लेते हैं। जैसे यह ठीक यही चीज है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यह जो कंपाउंड है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर करना होगा, तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 यानी कि प्रोपेन होगा, लेकिन यह साइक्लिक फॉर्म में है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। स्केलेटल स्ट्रक्चर आप ओपन चेन का जैसे क्या करेंगे, अब जैसे यह एक कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में यह कंपाउंड सेम ऐसे ही है, इस कंपाउंड को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका नॉमेनक्लेचर यह नॉर्मल, यानी कि अब यह एक नॉर्मल ओपन चेन अल्केन है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का अल्केन है, यानी कि 7 कार्बन का अल्केन होगा हेप्टेन। अब इस तरह नॉमेनक्लेचर में अगर किसी कार्बन पे ब्रांच होगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे, तो हमें पता है कि जहाँ पहले ब्रांच होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो यह सेकंड पोजीशन पे ब्रांच है, यहाँ फोर्थ पोजीशन पे इधर से नंबरिंग होगा। तो 2 पे मेथिल हो गया, 6 पे एथिल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 6 एथिल 2 मेथिल। यहाँ 3 पर भी मेथिल है, तो 2 3 डाइमेथिल, यानी इसका नाम किस हो जाएगा 6 एथिल 2 3 डाइमेथिल, और 9 है तो नोनिन हो जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि अल्कीन का जो नॉमेनक्लेचर है वो बहुत इजीली हम IUPAC सिस्टम से कर सकते हैं। अब आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर लिख करके और इनबॉक्स में आप इसके IUPAC सिस्टम को लिखिएगा और देखिए कि क्या सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपको